हेलो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू डायनामिक क्विज एंड वी आर मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। भाई आज की क्विज जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की क्विज में हम लोग बात करने वाले हैं सबसे अच्छा और बेहतरीन टॉपिक नरेशन, है ना। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा एंड देन यू विल बी हैविंग 4 ऑप्शंस। उसमें से एक को टिक करना है और मेक श्योर आपने 1 से लेके 20 तक काउंटिंग लिख ली होगी, है ना। हर एक क्वेश्चन को पॉज करना, पहले आप लोग आंसर देना, उसके बाद मेरा आंसर चेक करना कि आपका आंसर जो है मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है ही सेड रवि व्हाई आर यू साउंडिंग सो डिप्रेस्ड टुडे। सो जब भी नरेशन में सेड आता है एंड उसको हम चेंज करते हैं, वही आस्क्ड में चेंज करते हैं, टोल्ड में चेंज करते हैं। सो व्हेन वी हैव अ क्वेश्चन तो हम उसको किस में चेंज करते हैं, आस्क्ड में। तो भाई यहाँ पे टोल्ड वाला ऑप्शन तो ये वैसे भी गलत हो गया। अब जब इसको आप आस्क्ड में चेंज करोगे तो यहाँ पे ग्रामर भी चेंज होती है नरेशन में। तो आर यू साउंडिंग क्या किस में चेंज हो जाएगा, वॉज वर में चेंज हो जाएगा। समझ में आया, वॉज वर में चेंज हो जाएगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। एंड टुडे किस में चेंज हो जाएगा, दैट डे में चेंज हो जाएगा। ये किस में चेंज हो जाएगा, दैट डे में चेंज हो जाएगा। तो देखो टुडे वाला ऑप्शन हमने कैंसिल कर दिया। अब ही आज रवि वाई डिड ही, अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, डिड आ रहा है, ये हमें चाहिए ही नहीं, है ना। अब उसके बाद भाई नरेशन में हमेशा क्या बनता है, स्टेटमेंट बनता है। स्टेटमेंट का मतलब होता है डब्ल्यू एच फैमिली, डब्ल्यू एच फैमिली के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, है ना। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद जो आपका आएगा नेक्स्ट वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, ही आस्क्ड रवि व्हाई, फिर उसके बाद ये रहा सब्जेक्ट, ही वॉज साउंडिंग सो डिप्रेस दैट डे, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन। होप दिस इज क्लियर टू यू। दिस इज हाउ वी डू क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है इसीलिए टाइम लगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कहता है ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा व्हाट टाइम विल द सन सेट टुमारो। सो यहाँ पे विल है, इसको हम चेंज करेंगे वुड में, इसको हम चेंज करेंगे वुड में। टुमारो है, इसको हम चेंज करेंगे द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, राइट। तो भाई पहले एलिमिनेट करते हैं, इसको हमने कर दिया एलिमिनेट। ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम, अब देखो यहाँ पे डज आ रहा है, कोई लॉजिक नहीं है इसका, है ना। ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम द सन वुड, देखो वुड मिल गया आपको, एंड सेट उसके बाद मिल गया द नेक्स्ट डे, राइट। उसकी सीक्वेंस भी अच्छी है। ये डब्ल्यू एच फैमिली, उसके बाद ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। और हमें नरेशन में यही चाहिए होता है। नरेशन का इनडायरेक्ट स्पीच कभी भी क्वेश्चन नहीं बनता है। वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, पॉज करना वीडियो को और सबसे पहले आंसर देना एंड उसके बाद आप चेक करना। सो क्वेश्चन ये है, टीनू वेयर हैव यू बीन ऑल दीज डेज। भाई देखो यहाँ पे लिखा हुआ एक क्वेश्चन है और यहाँ पे हैव आ रहा है, इसको हमें चेंज करना है हैड में। इसको हमें किस में चेंज करना है, हैड में। अब देखिए हैड कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है आपको। द प्रिंसिपल आज तीनू वेयर ही हैड बीन ऑल दीज डेज के लिए हम क्या लगाएंगे, दोज डेज। भाई पहला ऑप्शन ही मुझे ठीक लग रहा है, सो आई वुड गो विथ फर्स्ट ऑप्शन, यानी ए फॉर एप्पल इज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है, हैव यू फिनिश्ड, यहाँ पे आ रहा है हैव, एंड उसके बाद V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिनिश्ड योर असाइनमेंट। मीनू सेड हर ब्रदर। सो हेयर व्हेन यू फाइंड हैव यू नीड टू चेंज इट इनटू हैड, क्योंकि नरेशन में रूल होता है हैज हैव को हम किस में चेंज करेंगे, हैड में चेंज करेंगे। अब यहाँ पर एक और चीज़ थी, बस यही था। अब देखिए मीनूज ब्रदर आस्क्ड मीनू। अच्छा ये कौन सा क्वेश्चन है, क्लोज एंडेड है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन में हम इफ़ या वेदर लगाते हैं, तो आपको इफ़ चारों में देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है ना, और यहाँ पे भी मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें हैव को हैड बनाना है। देखो पहले ऑप्शन में हैव लिखा हुआ है, गलत है। दूसरे ऑप्शन, चौथे ऑप्शन में हैज़ लिखा हुआ, ये गलत है। अब इन दोनों को देख लेते हैं। मीनूज ब्रदर सेड, भाई ये क्वेश्चन है तो सेड नहीं आएगा, तो ये भी हो गया गलत। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही सटीक बेहतरीन ज़बरदस्त आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई, फिर वीडियो को पॉज करो और सबसे पहले आप लोग आंसर दो। यहाँ पे लिखा हुआ है ही सेज, इसको हम क्या कहते हैं, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। ये क्या होती है, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। और जब भी आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होती है, किस में होती है, प्रेजेंट में होती है, तो ग्रामर में कोई चेंज नहीं आता है। ग्रामर में कोई चेंज नहीं आता, ये बात याद रखना। व्हेन योर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट, नो चेंज इन ग्रामर। ना चलो करते हैं। देखो यहाँ पे साइड लिखा हुआ है, इसको हटाओ, इसको हटाओ।
अब देखो यहाँ लिखा हुआ है गोज और यहाँ लिखा हुआ है वेंट, तो ये ग्रामर में चेंज हो गया, इसको भी हमने कर दिया कैंसिल। इसका ए ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? कह रहा है द प्रिंसिपल सेड, प्रिंसिपल ने कहा, सेड को हम चेंज करेंगे आस्क्ड में क्योंकि ये क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है ना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है वाई डिडंट, भाई पास्ट इंडेफिनिट को हम चेंज करते हैं हैड V3, हम हैड नॉट में चेंज कर देंगे, है ना। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं। द प्रिंसिपल आस्क्ड अनुज वाई, देखो वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही है और ऐसा क्वेश्चन में होता है, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच कभी क्वेश्चन बनता ही नहीं है, तो ये हो गया ऑप्शन गलत। वाई के बाद सब्जेक्ट चाहिए। द प्रिंसिपल आस्क्ड अनुज, देखो यहाँ पे डेंट आ रहा है, इसको इसको भी कैंसिल कर दो, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी। मैं कुछ नहीं कर रहा, एलिमिनेट कर रहा हूँ। दिस इज वॉट यू नीड टू लर्न, कि आपको एलिमिनेशन आ गया, सो यू आर ग्रू इन दिस, राइट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, वेयर हैव यू लॉस्ट द पेन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हम इसको चेंज कर देंगे हैड में, है ना। ठीक है, उसके बाद आई बॉट लिखा हुआ है, इसको हम चेंज कर देंगे हैड बॉट में, क्योंकि भाई ये सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म को हम चेंज करते हैं हैड V3 में। और यहाँ लिखा हुआ है यस्टरडे, यस्टरडे को हम चेंज कर देंगे द प्रीवियस डे में। अब एलिमिनेट करते हैं, पहले ऑप्शन में यस्टरडे है, इसको कर दो कैंसिल, है ना। बाकी तीनों ऑप्शन में प्रीवियस डे है। अब देखो, अब वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही है, ये कभी भी नहीं होता क्योंकि क्वेश्चन बन जाएगा, इनडायरेक्ट हमेशा स्टेटमेंट बनता है, तो ये भी हो गया कैंसिल। आई आस्क्ड हिम वेयर ही हैड लॉस्ट द पेन, ये ठीक है। आई हैव, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हैव, ये गलत है, हमें V2 को किस में चेंज करना पड़ता है, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो C4 कैट इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आ जाओ आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? देखो ये कह रहा है ही सेड, उसने कहा, गरिमा वॉन्ट्स टू टेक अप अ जॉब वाइल हर हस्बैंड वॉन्ट्स हर टू लुक आफ्टर द फैमिली। ये पास्ट में आपका ग्रामर में चेंज होगा, इस वॉन्ट को हम किस में चेंज कर देंगे, वॉन्टेड में चेंज कर देंगे। किस में चेंज कर देंगे? वॉन्टेड में हम लोग चेंज कर देंगे। कहाँ गया भाई क्वेश्चन, ये रहा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ही सेड दैट गरिमा, ही सेड दैट, he said that, ये क्या हो रहा है? एक सेकेंड, वेट फॉर अ मोमेंट एवरीवन। Why am I not able to write? What happened? Is everything fine, bro? Okay. Wait for a moment. चलो भाई देखते हैं। ये कह रहा है वांटेड चाहिए, तो देखिए पहले ऑप्शन में आपको वांटेड देखने को मिल गया है ना। अब आगे बात कर, देखो यहाँ पे वांट्स मिल रहा है, तो ये हो गया गलत। यहाँ पे वांटेड मिल गया, अब यहाँ पे सेट टू आ रहा है बट टोल्ड आएगा, तो ये भी हो गया गलत। अब चेक करते हैं, ही सेड दैट गरिमा, नहीं ये भी गलत हो जाएगा। ही टोल्ड दैट गरिमा, नो 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 नो, हमारा कुछ मिसकॉन्सेप्ट हुआ है। आओ चेक करते हैं। ही सेड गरिमा वांट्स टू टेक अ जॉब, ही सेड दैट, उसने कहा कि गरिमा वांटेड टू टेक अप अ जॉब वाइल हर हस्बैंड वांटेड हर टू लुक आफ्टर द फैमिली। भाई ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। शी सेड व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, उसने कहा जब मैं एक बच्चा था, मैं एक बच्ची थी। देखिए वॉजवर आ जाए तो हम इसको हमेशा पता है किस में चेंज करते हैं, हम इसको चेंज करते हैं हैड बीन में, आपको ये याद रखना है। और हैड बीन आपको एक ही जगह देखने को मिल रहा है, ना तो यहाँ, ना तो यहाँ, ना तो यहाँ, डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। डी आपका सही सटीक बेहतरीन ज़बरदस्त आंसर हो जाएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। ही सेड रीना डू यू वांट टू बाय अ हाउस इन नोएडा। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम चेंज कर देते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, यानी कि V2 में, तो ये क्या हो जाएगा? और ये क्वेश्चन है तो आस्क्ड आएगा, तो ये हो गया गलत। ही आस्क्ड, आस्क्ड के बाद दैट नहीं लगाते। ही आस्क्ड रीना, उसने रीना से पूछा इफ़ शी वांट्स टू बाय, ये गलत हो गया क्योंकि वांट को हम चेंज करेंगे वांटेड में। ही आस्क्ड रीना इफ़ शी वांटेड टू बाय द हाउस इन नोएडा, तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 11 क्या कहता है,
आई सेड टू माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त से कहा, कैन आई बोरो योर डिक्शनरी फॉर वन डे। तो बेटा ये भी क्वेश्चन है और ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन में हम क्या लगाते हैं, इफ़ लगाते हैं, और कैन को हम किस में चेंज करेंगे, कुड में। तो इसको कर दो कैंसिल, इसको कर दो कैंसिल, बच गए दो ऑप्शन। तो देखो, आई आस्क्ड माई फ्रेंड इफ़ आई कुड बोरो हिज डिक्शनरी फॉर वन डे, बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि फ्रेंड थर्ड पर्सन है तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, हिज लगा देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ही सेड लेट हरी कम विद अस, उसने कहा हरी को आने दो। मदर, मम्मी से कहा, आई टेक केयर ऑफ हिम, यानी मम्मी से रिक्वेस्ट ही करेगा बच्चा, है ना, इन्फॉर्म तो करेगा ही नहीं, तो ये हो गया गलत, ये भी हो जाएगा गलत, ये भी हो जाएगा गलत। ही रिक्वेस्टेड हिज मदर टू लेट, देखो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये क्या होना चाहिए था, हरी कम विद देम एज ही विल टेक केयर, ही विल टेक केयर नहीं होना चाहिए, ही वुड टेक केयर होना चाहिए। तो भाई ये ए ऑप्शन भी आपका हो गया गलत, ए ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखो, ही इन्फॉर्म्ड हिज मदर टू लेट हरी होना चाहिए, कम विद देम एज ही वुड टेक केयर ऑफ हिम, ये ठीक लग रहा है। ही टोल्ड हिज मदर टू लेट हरी कम विद देम एज ही वुड टेक केयर ऑफ हिम, ही टोल्ड, ये गलत हो जाएगा। अब इन दोनों में से एक ऑप्शन हो गया, भाई इन्फॉर्मेशन ठीक लग रहा है मुझे कि उसने इन्फॉर्म कर दिया अपनी मम्मी को। अब देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये वाला क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में देना है क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एंड आगे क्वेश्चन नंबर 14 मैं कराऊंगा आपको। देखिए 14th क्वेश्चन क्या कहता है, द चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी सेड वी शैल, भाई शैल को हम किस में चेंज करेंगे, देखो वी शैल फाइनलाइज द रेस्ट ऑफ आर टीम आफ्टर वी हैव सेलेक्टेड, तो शैल को हम चेंज कर देंगे वुड में, किस में चेंज कर देंगे, वुड में चेंज कर देंगे, क्योंकि ये फ्यूचर है ना। अब यहाँ पे कह रहा था चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी टोल्ड, टोल्ड के बाद दैट नहीं आना चाहिए, टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए डायरेक्टली। द चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी सेड दैट, ये ठीक है, वी वुड फाइनलाइज द रेस्ट ऑफ आर टीम आफ्टर, अब आफ्टर के बाद वी हैव सेलेक्टेड है, आफ्टर के बाद इसको हम चेंज करेंगे हैड में, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। और देखते हैं इसके दो ऑप्शन आगे होंगे, देखो ये द चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी सेड दैट दे वुड फाइनलाइज, ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। द रेस्ट ऑफ देयर टीम मेंबर्स आफ्टर दे सेलेक्टेड लिखा हुआ है, अपने को क्या चाहिए, दे हैड सेलेक्टेड चाहिए, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी बच गया अकेला इकलौता, और यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ही सेड, देखिए ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन में हम लगाते हैं इफ़ या फिर वेदर, राइट। सो ही आस्क्ड मी इफ़ एनीबडी, देखो यहाँ पे हैज़ लिखा हुआ है, हैज़ को हमें चेंज करना है, हैड में चेंज करना है ना, तो भाई ये हो गया गलत। ही आस्क्ड मी इफ़ एनीबडी हैड बीन अनकाइंड टू यू, है ना, चलो पढ़ते हैं। ही सेड हैज़ एनीबडी बीन अनकाइंड टू यू, तो भाई उसने पूछा, मुझसे पूछा, तो मेरे से अनकाइंड होगा ना, तो यहाँ पे यू तो हो जाएगा गलत और ये भी हो जाएगा गलत, है ना, ठीक है। तो ही आस्क्ड मी इफ़ एनीबडी हैड बीन अनकाइंड टू मी, तो ए ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सो भाई क्वेश्चन 15 ही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आप लोग इनके आंसर देना ज़रूर एंड कमेंट सेक्शन में बताना क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होता है। एंड ऐसी ही वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल और आवर चैनल डायनामिक क्विज। थैंक यू सो मच, जय हिंद।